समझ में नहीं आ रहा कि हमारे राज्य में ये सब क्या चल रहा है और कब तक चलेगा। इन व्यापारियों के घरों में चोरियां हुई, इनकी दुकानों पे चोरियां हुई, और आप लोग अब तक ये नहीं बता सके कि ये एक चोर का काम है या एक चोरों की मंडली है। पर इतनी अमीर आदमी की लड़की होकर आम चुरा कर खाती हो? तुम तो फल खरीद सकती हो। घर में फलों की कमी थोड़ी ही है, पर आम चुरा कर खाने का मजा ही कुछ और है। सच, चोरी करने का मजा ही कुछ और है। तुम कौन हो? मैं एक चोर हूं। देखिए, हम इस नगर में नए आए हैं। अगर हमें पता होता कि ये क्षेत्र आपका है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। घबराओ नहीं बंधु, क्या है कि तुम यहाँ मेरे मित्र हो। ऐसा करते हैं कि दोनों मिलकर चोरी करते हैं। व्यापारी रत्न दत्त ने राजा से निवेदन किया कि आप इस चोर को छोड़ दें, बदले में जितनी कीमत चाहें, जितने पैसे चाहें आप ले लें। क्यों? कि मेरी बेटी इस चोर से शादी करना चाहती। यह सुनकर चोर पहले तो रोया और फिर हंसा, याद है ना? अब तू मुझे ये बता कि चोर किस बात पर रोया था और किस बात पर हंसा था? विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। तो विक्रम, तू मानेगा नहीं, मुझे उस दुष्ट योगी के पास पहुंचा कर ही रहेगा। जैसे तेरी मर्जी। रास्ता काटने के लिए, मन बहलाने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं, मगर याद रखना, उत्तर नहीं देना, बोलना नहीं। अयोध्या नगरी में एक राजा राज करता था। नाम था वीर केतु। उसके नगर में बहुत चोरियां हुआ करती थी और चोर पकड़ा नहीं जाता था। राजा हर वक्त परेशान रहता था कि चोर पकड़ा क्यों नहीं जाता। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे राज्य में ये सब क्या चल रहा है और कब तक चलेगा। इन व्यापारियों के घरों में चोरियां हुई, इनकी दुकानों पे चोरियां हुई, और आप लोग अब तक ये नहीं बता सके कि ये एक चोर का काम है या एक चोरों की मंडली है। आखिर आप लोग करते क्या है? क्या हमारे शहर में गश्त नहीं लगाई जाती? क्या पहरा नहीं दिया जाता? क्या हमारे सिपाही सोए रहते हैं? 2 माह हो गए, अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया। आखिर चोरी हो कैसे जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। महाराज, इसी कारण हमारा अभी तक काफी नुकसान हुआ है। यदि यही हालत रही तो हमें ये नगर छोड़ना पड़ेगा। कितनी लज्जा की बात है कि हमारे नागरिक हमारे ही नगर छोड़ने की बात करने लगे। आप चिंता मत कीजिए, इस बदमाश चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। महाराज आप? हां, वो इसलिए कि नागरिकों की जान माल की रक्षा करना राज्य का पहला कर्तव्य है। आज रात मैं इस नगर की गश्त पे निकलूंगा। महाराजा वीर केतु की जय।
कुछ मदद करूं तुम्हारी? नहीं, हम तोड़ लेंगे, धन्यवाद। देखिए, आप गलती कर रही हैं। ये तरीका नहीं आम तोड़ने का। तो मैं बताता हूं। वाह, तुम तो बड़े गुरु हो। और आम चाहिए? वो उस डाल पर ना बहुत मीठे आम है, वो ला दो। हाँ। देखो, इसमें से आधे आम तुम ले लो। चोरी तो तुमने की है ना। कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है। क्या नाम है तुम्हारा? मन्नू। कहाँ रहती हो? वो जो ऊंचा घर है ना, वो मेरा है। मैं रत्न सेन जी की लड़की हूँ, व्यापारी हैं वो। अच्छा, पर इतनी अमीर आदमी की लड़की होकर आम चुरा कर खाती हो? तुम तो फल खरीद सकती हो। घर में फलों की कमी थोड़ी ही है, पर आम चुरा कर खाने का मजा ही कुछ और है। सच, चोरी करने का मजा ही कुछ और है। तुम कौन हो? मैं एक चोर हूं और चोरी करना मेरा काम है। तभी तुमने इतनी फुर्ती से आम तोड़ लिए। देखो, मुझे भी तुम पेड़ पर चढ़ना उतरना सिखा दोगे, मैं भी फुर्ती से आम तोड़ लिया करूंगी। क्यों नहीं? कब? कल इसी समय। वादा? मैं रास्ता देखूंगी। क्या करते हो? अरे बच के भागते कहाँ हो? हैं? हमें क्या राजा का सिपाही समझ रखा है? हाँ, जो बच के भाग जाओगे? देखिए, हमें जाने दीजिए। वह चोरी करता है? हाँ? जाने भी दो भाई। अबे चुप! घबराओ नहीं बंधु, मैं भी एक चोर हूं तुम्हारी तरह। पहले मैं समझता था कि इस नगर में सिर्फ मैं ही एक चोर हूं। अब पता चला कि तुम भी हो। हाँ? देखिए, हम इस नगर में नए आए हैं। अगर हमें पता होता कि ये क्षेत्र आपका है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। घबराओ नहीं बंधु, क्या है कि तुम यहाँ मेरे मित्र हो। ऐसा करते हैं कि दोनों मिलकर चोरी करते हैं। क्या है कि एक से दो भले। भले। आधा तुम्हारा आधा मेरा, क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। हाँ, चले? चलो। ऐसा करते हैं, इस भाग में चोरी करते हैं। चलो। क्या बात है? मैं
इस भवन के अंदर देखना चाहता हूँ। क्या देख रहे हो? इस लड़की को। इसके गहने उतारने? नहीं, मुझे लगता है मैं इस लड़की को चाहने लगा हूं। इससे मिलने के बाद मुझे पहली बार अपने चोर होने का दुख हुआ। बंधु, अगर मैं चोर ना होता ना तो इस लड़की से विवाह करता। चलो। भाई तुम उस लड़की को कब से जानते हो? आज ही मिली। तुम रहते कहाँ? और तुम्हें बताता हूँ। सुनो, कभी तुमने राजमहल में चोरी नहीं की? अभी तक तो नहीं की, पर एक दिन करूंगा जरूर। एक जमाने में मैंने बहुत चक्कर लगाए थे राजमहल के। वो क्यों? सिपाही बनना चाहता था। बहुत प्रयत्न किए, परंतु राजा के भ्रष्ट कर्मचारियों ने मुझे राजा तक पहुंचने नहीं दिया। राजा के कर्मचारी भ्रष्ट हैं क्या? भ्रष्ट, कामचोर, बेईमान, आलसी। वो कैसे? मेरा ही उदाहरण ले लो। देखो, इस नगर में सिर्फ मैं ही एक चोर हूं और इतने सारे सिपाही हैं। अगर कर्तव्य में निष्ठा होती तो क्या वे मुझे पकड़ नहीं सकते थे? ये बात ठीक कही तुमने। और तुम्हें मैं अपना राजमहल दिखाता हूं। राजमहल? हाँ बंधु, ये है मेरी मेहनत की कमाई। हाँ, तो ये है तुम्हारी कमाई? हाँ। चोरी की कमाई। क्या मतलब? मैं हूं वीर केतु, इस नगर का राजा। प्रणाम महाराज। मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। इतना सरल नहीं होगा महाराज। बड़ी कठिनाई से बटोरा है ये धन, यूं ही नहीं दे दूंगा। निहत्थे व्यवहार करना मेरा धर्म नहीं है महाराज। लड़ते अच्छा हो, लेकिन मुझे दुख है तुम सिपाही नहीं बन सके। शायद मेरे भाग्य में आपको मारकर ही राजा बना लिखा हो। कहाँ जा रही हो बेटी? ए मन्नू, कहाँ जा रही हो? चोर से मिलने। आज वो मुझे दीवार पे चढ़ना, उतरना और आम चुराना सिखाएगा। कैसी मूर्खों जैसी बातें करती है? बहुत अच्छा चोर है पिताजी, इतना सुंदर, इतना बहादुर, इतना चंचल। मैंने तो पक्का कर लिया है। क्या पक्का कर लिया है? अभी नहीं बताती, पहले हमारी बात तो हो जाने दो। तुम पागल हो गई है। चल मिला मुझे, देखो तो सही कौन है जो तुझे बहका रहा है। चलिए, बहुत अच्छा है, आपको मिलकर खुशी होगी। देखो बेटी, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। इस तरह किसी अजनबी से, अनजान से मिलना, उससे बातें करना ठीक नहीं। अब वो अनजान अजनबी थोड़े ही है पिताजी, अब तो वो मेरा मित्र है। अरे बेटी, तेरी माँ होती तो तुझे समझाती। देखो बेटी, लड़की के जीवन में केवल एक ही पुरुष आता है। चोर पकड़ा गया। महाराजा वीर केतु की जय। बाबा, उसे ये तुम्हें बांध के रखा है। हाँ। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। रतन सेन जी, व्यापारियों से कह दीजिए
वो कुख्यात चोर जिसने पूरी अयोध्या को तंग कर रखा था अब पकड़ा गया। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझसे आम की चोरी करने सीखने आई थी ना? देखा चोरी करना कितनी बुरी बात है। मेरी दशा देख रही हो ना? अच्छा, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हारी कामना जरूर करूंगा। चलो। ले चलो। पिताजी बचाइए, उसको बचा लीजिए, छुड़ा लीजिए पिताजी, छुड़ा लीजिए, छुड़ा लीजिए, उसको बचा लीजिए पिताजी, उसको बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए पिताजी, उसको बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए। बेटी, 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 तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? राजा, कुछ समय के लिए चाहे झूठी सही, तू मेरा मित्र रहा है और तूने और मैंने मिलकर वही अपराध किया है जिसका दंड मुझे दिया जा रहा है। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, पर मित्र होने के नाते और मरने से पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि मुझे प्राण दंड देना सरल है, लेकिन जिन परिस्थितियों ने मुझे चोर बनाया उन्हें दूर करना बहुत कठिन है। यदि तू ये कर सके तो तेरा यश बहुत फैलेगा और मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। मैं प्राण दंड के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा। ले जाओ इसे। नहीं महाराज, नहीं, इसे प्राण दंड मत दीजिए, इसे आर्थिक दंड दीजिए। आप जितना धन चाहें मैं राजकोष में जमा करने के लिए तैयार हूं। आप इसे छोड़ दीजिए। आप यह क्यों कह रहे हैं रतन सेन जी? इस चोर को जिंदा रखने में आपकी क्या रुचि है? मेरी एक ही बेटी है महाराज, इसके अलावा मेरा और संसार में कोई नहीं। वह इससे प्यार करती है, इससे विवाह करना चाहती है। जब से आपने इसे पकड़ा है उसने न कुछ खाया है न कुछ पिया है। आप इसे छोड़ दीजिए महाराज, नहीं तो मेरी बेटी प्राण त्याग देगी। क्या? जिस मन्नू को कोई लड़का पसंद नहीं आया उसे चोर पसंद आया है? यह बहुत गुणी है, वीर है, इसमें संदेह नहीं है। मैं मन्नू की भावना समझ सकता हूं, लेकिन न्याय निर्णय में निजी भावना से कोई अंतर नहीं आता। मृत्यु दंड की आज्ञा हम बदल नहीं सकते। बेटी, तुम यहां? महाराज, मैं इसे मन ही मन अपना पति मान चुकी हूं। आज्ञा दीजिए कि इसे सूली पर चढ़ाने से पहले मैं इससे विवाह कर सकूं। मैं शेष जीवन इसकी विधवा के रूप में बिताना चाहूंगी। यह है सच्चा प्यार। मनु, हम तुम्हारे इस प्रेम के कारण तुम्हारे इस पति को क्षमा करते हैं। तुम वीर हो, गुणी हो और सौभाग्यशाली भी हो। हम तुम्हें इस राज्य का सेनापति बनाते हैं। कहानी सुनी विक्रम? इस रोचक कहानी में एक घटना बहुत ही रोचक है। व्यापारी रत्न दत्त ने राजा से निवेदन किया कि आप इस चोर को छोड़ दें, बदले में जितनी कीमत चाहें, जितने पैसे चाहें आप ले लें। क्यों? कि मेरी बेटी इस चोर से शादी करना चाहती। यह सुनकर चोर पहले तो रोया और फिर हंसा। याद है ना? अब तू मुझे यह बता कि चोर किस बात पर रोया था और किस बात पर हंसा था? अरे तू तो ज्ञानी है, समझदार है, लोगों के मन की बात जानता है। तू मुझे सोच समझ कर बता कि चोर किस बात पर पहले रोया
और फिर किस बात पर बाद में हंसा? देताल, हाँ, चोर रोया ये सोचकर हाँ, कि जो व्यक्ति मेरे प्राण बचाने का इतना प्रयत्न कर रहा है, हाँ। मैं उसके एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा। यदि मैं जीवित रहता तो इसकी सेवा करके इसका ये कर्ज उतार देता। तो फिर हंसा क्यों था? हंसा अपने भाग्य पर, हाँ? कि इतने बड़े व्यापारी की इतनी सुंदर लड़की, जिसे आज तक कोई लड़का पसंद नहीं आया, उसे पसंद आया तो मैं, मुझ जैसा चोर। कितना विचित्र है ये जीवन, कितनी अजीब है ये दुनिया। विक्रम, तुमने ठीक कहा। चोर यही सब कुछ सोच करके पहले तो रोया था और फिर यही सब कुछ सोच करके हंसा था। पर तू अपनी शर्त पर नहीं रहा, इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा।